तो पिछले आधे घंटे से आप देख रहे हैं शाहीन बाग में एक ही इमारत के आगे बुलडोजर टिका हुआ है, एक ही इमारत के आगे आपको लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है, एक ही इमारत के आगे आपको भारी पुलिस बल दिखाई दे रहा है और जो एक्स्ट्रा सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ बुलाई गई थी ताकि माहौल जो है वो बिगड़े नहीं, तनावपूर्ण स्थिति ना हो और जो करना चाहती है एमसीडी अपनी कार्रवाई वो पूरी कर सके। लेकिन देखिए क्या हो रहा है यहाँ, तस्वीरों के जरिए समझिए। बुलडोजर जो है वो एक जगह से कुछ दूरी तक खिसका है, लेकिन लोग जो यहाँ मौजूद है वो लगातार इस बात की अपील कर रहे हैं कि अगर ये निर्माण अवैध है तो आप हमें इजाजत दीजिए, हम खुद हटा देंगे, आप बुलडोजर मत चलाइए। तो कुछ ऐसी तस्वीरें यहाँ निकलकर सामने आई है। ऊपर कुछ लोग आपको मौजूद नजर आ रहे हैं जो आपसे कुछ देर पहले इस निर्माण को खुद हटाने की कोशिश भी कर रहे थे। नट बोल्ट जो है इस सरिये में लगे हुए उसे खोलने की कोशिश कर रहे थे। तो बुलडोजर अभी आपको इधर दिखाई दे रहा है, फिर पुलिस उस बुलडोजर को बैक करने के लिए कह रही है। मान आप दिखाने की कोशिश कीजिए कि जो बुलडोजर आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा है, पुलिस जो है वो पूरी तरीके से घेरे में रखी हुई है इस बुलडोजर को और सुरक्षा देते हुए इसे बैक करने को कह रही है। तो एक बार फिर से इसे उसी अवैध निर्माण के पास ले जाया जा रहा है इस बुलडोजर को और कोशिश यही है कि बुलडोजर से जो काम जल्दी हो सकता है उसके लिए समय बर्बाद न किया जाए, क्योंकि एमसीडी ने आज का दिन तय किया था कि शाहीन बाग में जो अतिक्रमण है उसे हटाया जाएगा और ऐसा सिर्फ एक जगह पर नहीं है, कई जगहों पर एमसीडी के मुताबिक। तो ऐसे में कार्रवाई जल्द से जल्द हो सके इसीलिए बुलडोजर को यहाँ इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इतनी भीड़ यहाँ पर है कि बुलडोजर एक जगह से दूसरी जगह जा ही नहीं पा रहा। ये देखिए आपको दिखाई दे रहे हैं तमाम जो पुलिस फोर्सेज है, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा फोर्सेज यहाँ बुलाई गई है वो भी यहीं पर मौजूद है और बुलडोजर को किसी तरीके से आगे बढ़वाने की कोशिश इन लोगों द्वारा की जा रही है, क्योंकि स्थानीय लोग यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में है। यहाँ पर तमाम अलग अलग दलों के नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। दीपक इधर आइए। दीपक हमारे सहयोगी आ गए। दीपक ये जो चल रहा है कितनी देर से बुलडोजर एक अतिक्रमण हटाने का काम? देखिए 11 बजे का समय था जब एमसीडी ने दिया था कि 11 बजे यहाँ पर पहुंच जाना है। 11 बजे के आसपास सारे कर्मचारी यहाँ पर पहुंच गए, 3 ट्रक पहुंच गए, बुलडोजर करीबन 11:30 बजे के आसपास पहुंच गया। तब से कुछ लोग जो हैं बुलडोजर के ठीक आगे बैठ गए। कांग्रेस के कुछ लोग थे, कुछ एनजीओ से जुड़े हुए लोग थे, महिलाएं लेट गई। उसके बाद पुलिस फोर्स यहाँ पर आती है, पुलिस फोर्स उनको डिटेन करती है, एक बस में लेके जाते हैं। फिर उसके बाद बुलडोजर 500 मीटर ही आगे आता है, फिर दोबारा लोग रोक लेते हैं। अब कोशिश ये है एमसीडी की तरफ से कि जो मार्किंग की गई है, करीबन 4 से 5 दुकानें ऐसी जिनको मार्क किया गया है, उन सारी मेन रोड की दुकान? जी बिल्कुल मेन रोड की दुकान है, क्योंकि अलग अलग जगहों पर इंक्रोचमेंट ड्राइव चल रही है। 5 दुकानें जो ड्राइव मार्किंग की गई है उनको हटाना है। एक दुकान जो आपने देखी इसमें आगे का हिस्सा तैयार किया जा रहा था, इसको हटाने की बात कही गई थी और इसके आगे और भी दुकानें, लेकिन ये कवायद 1 घंटे में खत्म हो जाती है। आपकी कह रही है पहली ही इमारत है जिसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई? जी, ये पहली दुकान है जिस पर बुलडोजर रुका था, जिस पर कार्रवाई होनी थी, लेकिन ये भी काम नहीं हो पाया है। हालांकि अभी भी जो लोग थे उन्होंने कहा कि हम ही अपना स्ट्रक्चर हटा देते हैं। वो खुद आपने देखा कि कैसे लोग चढ़ गए, लेकिन अभी और भी बुलडोजर आने थे, लेकिन वो फिलहाल रुक गए हैं, आगे नहीं आ पाए। लेकिन एमसीडी की तरफ से ये कहा जा रहा है ये कार्रवाई 1 घंटे में खत्म हो जाती, लेकिन 1 घंटे से ज्यादा का वक्त इसलिए लग गया कि लोग यहाँ पर जमा हो गए, उन्होंने बुलडोजर को रोक लिया। लोग ये कह रहे हैं कि एमसीडी ने जो नोटिस देना चाहिए था वो नोटिस अब तक नहीं दिया गया, इसलिए हम ये कार्रवाई नहीं होने। तो फिर एक बार फिर से उसी नोटिस की बात आ रही है जिसका जिक्र जहांगीरपुरी में भी किया गया था कि आप नोटिस देते, बाकायदा लोगों को पहले से इन्फॉर्म करते और उसके बाद अगर हम कार्रवाई नहीं करते तो फिर आप अपना बुलडोजर लेकर आते, और वहां तो सुप्रीम कोर्ट का जो है ऑर्डर काम आ गया। लेकिन यहाँ क्या होगा इस पर लगातार हमारी नजर बनी। हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता भी यहीं पर मौजूद है, एक अलग एंगल से आपको कुछ और तस्वीरें दिखा रहे हैं। रुक कर लेते हैं अंकित का। बिल्कुल प्रतिमा, इस वक्त यहाँ पर मैं मौजूद हूँ बुलडोजर से करीबन 20-30 मीटर आगे मैं मौजूद हूँ और तस्वीरें आपको दिखाता हूँ। देखिए इस वक्त जो है थोड़ी दूर से तस्वीरें देखने पर ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। जहाँ वो इमारत है जहाँ पर आप लोग मौजूद हैं वो पीछे इमारत है, इमारत के ऊपर जो है जहाँ पर अभी अवैध अतिक्रमण हटाने का काम चल रहा था बुलडोजर वहां खड़ा हुआ था, लेकिन अब बुलडोजर रोड के साइड में आके खड़ा हो गया। इस सबके बीच में जो सुरक्षा बल है वो भी यहाँ पर मौजूद है, स्थानीय लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है और अमानतुल्लाह खान जैसे जो अलग अलग राजनीतिक दलों के नेता है वो यहाँ पर मौजूद है। अमानतुल्लाह खान कह रहे हैं कि अगर मुझे बता दिया जाता तो मैं खुद हटवा देता, लेकिन सवाल यह है कि वो विधायक हैं, अगर वो जो है उनकी जानकारी में था कि इस तरीके से कार्रवाई होनी है, क्या वो ये चीज पहले नहीं कर सकते थे? क्या इस मामले पर राजनीति होना जरूरी है? क्योंकि ये जो कार्रवाई है ये अतिक्रमण के खिलाफ है। हालांकि जो बीजेपी के तरफ से या ये कहा जाए कि नगर निगम पे जो बीजेपी शासित है वो वहां पर जो कार्रवाई की जा रही है तो इसको राजनीतिक चश्मे से जरूर देख रहे हैं विपक्षी दल। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि अगर अतिक्रमण है, अवैध निर्माण है तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस रास्ते का इस्तेमाल अमूमन हम लोग भी करते हैं और यहाँ पर अक्सर जाम की स्थिति भी बनती है। उसकी वजह यही है कि जो अवैध अतिक्रमण है वो रोड तक होता है, उसके बाद गाड़ियां खड़ी हो जाती हैं, उसके चलते जो एक चौड़ी रोड है, 6 लेन रोड है यहाँ पर, वो जो है मुश्किल से जो है 4 लेन बचती है और इस वजह से भी यहाँ पर अक्सर जाम की स्थिति रहती है। और अगर अभी आप तस्वीरें देखिए बुलडोजर अभी खड़ा हुआ है और उसके आसपास जो है जो सुरक्षाकर्मी है वो है, लेकिन जो अब देखिए जी अंकित मैं चाहूंगी मनोज का रुख करना। मनोज एकदम टॉप एंगल पर मौजूद है और उनके पास वो तस्वीरें। मनोज दिखाइए।
जी बिल्कुल, देखिए ये जो एनक्रोचमेंट है जिसको अब लोगों ने खुद हटाने का काम शुरू कर दिया है। हालांकि लोग बहुत रिस्क लेकर इसे हटा रहे हैं और एमसीडी के जो लोग हैं वो भी इनके साथ मौजूद है और जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो मौजूद है और इस एनक्रोचमेंट को हटाने का काम अब इन्होंने शुरू कर दिया है। लेकिन अगर एक हम बात करें तो ये कोई परमानेंट एनक्रोचमेंट नजर नहीं आ रहा है, ये एक टेम्परेरी एनक्रोचमेंट है और ये एनक्रोचमेंट तब लगाया जाता है जब आपको किसी चीज़ की रेनोवेशन करनी हो। तो अगर एमसीडी को सिर्फ यही एनक्रोचमेंट हटाना था तो पहले इनको कहा जा सकता था और ये इजीली हट जाता। एमसीडी को तो वो एनक्रोचमेंट हटाना था जो परमानेंट एनक्रोचमेंट बना होता है, लोग आगे की तरफ बढ़कर घेर लेते हैं। अब इस एनक्रोचमेंट को हटाने का काम बुलडोजर ने तो नहीं किया, आसपास के जो लोग हैं और जो एमसीडी के लोग हैं वो खुद ही रिस्क को लेते हुए इसको हटाने का काम कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि काफी प्रोफेशनल लोग होते हैं जो इनको लगाते हैं और हटाते हैं, लेकिन अब ये रिस्क लेते हुए खुद से ही ये एमसीडी के जो लोग हैं, इसके अलावा जो आसपास के लोग हैं, ये अब इस एनक्रोचमेंट को हटाने का काम यहाँ पर कर रहे हैं। जी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।